Good morning, students. Today we will discuss measurement and motion, chapter 11th of class 6. So this is fourth video of this chapter, part 4th. So today we will learn types of motion. In my previous video, we already discussed about motion, what is motion, measurement of length, standard units, SI units, conversion of units, early means of transport, later means of transport. So in this video, we will discuss the types of motion. Okay. So I have already told you what is motion. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग इज सेट टू बी इन मोशन. ठीक है, तो मोशन क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप हैं, मैं हूँ, या कोई व्हीकल है, अगर वो मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा, गति में कहलाएगा. ठीक है, अब हमें देखना है कि जो मोशन है ये कितने टाइप्स के होते हैं. हैव यू नोटिस दैट ऑब्जेक्ट move in different ways? A car being driven on a straight road, a child swinging on a swing, or a person taking a ride on a giant wheel. ठीक है, अब देखिए आप इसमें बोल रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि कितने ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं. ठीक है, हम अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार क्या होगी? रोड पे सीधी जाएगी, स्ट्रेट रोड पे. वहीं अगर कुछ बच्चे झूला झूलते हैं तो वो स्विंग करते हैं. ठीक है ना, अपसाइड डाउन. और ए पर्सन टेकिंग ए राइड ऑन ए जाइंट व्हील. यू वुड एग्री दैट वाइल ऑल ऑफ द थ्री आर इन मोशन. ठीक है ना, हम अब इस बात से तो एग्री करते हैं कि तीनों ही क्या है? मोशन में है. द टाइप ऑफ मोशंस एग्जिबिटेड आर डिफरेंट. ठीक है, लेकिन ये जो मोशंस हैं ये क्या है? अलग अलग टाइप्स के हैं. ठीक है ना, एक तो हमारी कार है जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है, वहीं एक बच्चा है वो स्विंग कर रहा है. ठीक है, स्विंग में क्या होता है? झूला पहले तो पोजीशन चेंज करके पीछे की तरफ ऊपर जाता है, फिर वापस आगे की तरफ ऊपर चला जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? आप है ना, देखिए नीचे वाले डायग्राम में फिगर 11.7 का बी डायग्राम देखिए आप. कर्विलीनियर मोशन, इसमें क्या कर रहा है? हम लोग कोई गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल, एक बच्चा खेल रहा है तो वो बॉल अपनी क्या कर रहा है? बास्केट में डाल रहा है. तो बास्केट कैसा मोशन कर रही है? पहले तो वो एक बच्चे के हाथ में थी, नीचे थी, फिर वो ऊपर गई, हवा में उसने फेंका उसे, फिर वो बास्केट के अंदर जाके दोबारा नीचे आ गई. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? मोशन का वे एक बदल रहा है ना, अलग अलग तरीके से. कैन यू थिंक इन वॉट वे दीज मोशंस डिफ़र? अब हमें ये देखना है कि ये जो मोशंस हैं ये किस वे में डिफ़र करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो सो द फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन. An object in translation motion moves in such a way that all its parts move by the same distance in a given time. अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो क्या होगा? एक गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस मूव करेगा, और उसका ऑब्जेक्ट का जो पूरा जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सब उसके साथ क्या करेंगे? मोशन करेंगे, मूव करेंगे. अब ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. अब देखिए अपन कार ड्राइव करते हैं, बाईसाइकिल ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, बाईसाइकिल चलाते हैं, सॉरी. तो क्या होता है? हम लोग साइकिल चला रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार का एक एक पार्ट है, हम कार के अंदर जो भी बैठे हुए हैं वो सब क्या करते हैं? स्ट्रेट रोड पे क्या करते हैं? जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार सच एज इट्स डोर, सीट्स, मिरर्स और एंड इवन पैसेंजर्स मूव बाय द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम. ठीक है, तो जितनी भी पार्ट्स हैं, चाहे से वो डोर हो, सीट हो, मिरर हो, यहाँ तक कि पैसेंजर्स जो उसके अंदर सवार हैं, वो भी क्या होते हैं? सेम डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं. जैसे कार ट्रैवल कर रही है वैसे ही ये सारी चीज़ें भी कार के साथ ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है, एट ए गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में. अदर एग्जांपल्स आर ए पर्सन गोइंग डाउन ए स्लाइड. अब देखिए जो बच्चे स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड्स क्या होती है? फिसलनी कहलाती है ना स्लाइड. आप फिसलते हो उसके ऊपर जाके, तो ये भी क्या है? ट्रांसलेशन मोशन का एग्जाम्पल है. ए ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक, एन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, शिप ट्रैवलिंग इन द सी. तो ये सारे ट्रांसलेशन मोशन की क्या है? एग्जाम्पल है. एक शिप हुआ जो कि समुद्र में ट्रैवल कर रहा है, या एक एरोप्लेन जो कि स्काई में फ्लाई कर रहा है. ठीक है, ये सब क्या है? ट्रांसलेशन मोशन के एग्जाम्पल. ट्रांसलेशन मोशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज इंटू रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन. अब देखिए जो ट्रांसलेशन मोशन है ये, इसको क्या हमने दो के अंदर कैटेगराइज, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. एक तो क्या है? रेक्टिलिनियर, और दूसरा कर्विलिनियर. अब देखिए कर्विलिनियर के तो नाम से समझ में आ रहा है कर्व. अपन ने पढ़ा था ना पीछे, लीफ इज ए कर्व. ठीक है ना, कर्व का मतलब होता है गोलाकार में. ठीक है ना, हाफ. When an object in translation motion moves in a straight line, it is said to be in rectilinear. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, अपनी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, पोजीशन को, तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा. तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में क्या क्या आ सकता है? बट
कार का आ सकता है, अपन आगे देखेंगे एग्जाम्पल। बट व्हेन इट मूव्स अलोंग ए कर्व इट इज़ सेड टू बी इन कर्विलीनियर मोशन। लेकिन वहीं अगर मोशन तो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन उसका किस टाइप में, कर्व में। वो क्या कर रहा है, कर्व के एक कर्व बना रहा है, अपनी पोजीशन चेंज करते वक्त वो क्या बना रहा है, एक कर्व बना रहा है। फॉर एग्जांपल आप 11.7 में देखिए, बी बच्चा बॉल फेंक रहा है ना, तो वो बॉल क्या कर रही है, बास्केट में जा रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। उसका और उस बॉल के सारे पार्ट्स क्या है, पूरी ऑल ओवर बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, वो मूव करते करते एक कर्व का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, कर्व बना रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कर्विलीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल ए कार मूविंग along a straight path is in rectilinear motion, but a ball thrown at an angle in the air follows a curved path and is said to be in curvilinear motion। अब ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। एक कार जो है वो तो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है, वहीं अगर हम बॉल फेंक रहे हैं, बास्केटबॉल में जो बच्चा खेल रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, कर्विलीनियर मोशन का। रोटेशनल मोशन, in rotational motion the object moves about an axis in such a way that all its parts make circle around the axis। When an object undergoes rotational motion, different parts of it move by different distances in a given time। अब देखिए रोटेशनल मोशन में क्या, रोटेशनल मोशन में ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने ही एक्सिस क्या, एक पर्टिकुलर एक एक्सिस कहते हैं लाइन को, ठीक है ना, जब वो उसी में क्या करता है, सर्कुलर मोशन बनाता है, घूमता है उसी के अंदर, ठीक है ना। इन सच ए वे दैट ऑल इट्स पार्ट्स मेक सर्किल, यानी उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहे हैं अराउंड द एक्सिस, और उसी एक्सिस पर, ठीक है। एक्सिस का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट। ये देखिए 11.8 में एक्सिस दे रखी है, वाइट 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 एक लाइन, इसे कहते हैं एक्सिस, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंसेस इन ए गिवन टाइम, ठीक है ना। तो जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं रोटेशनल मोशन करते हैं, उसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सब क्या करते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस में क्या करते हैं, मूव करते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस कवर अप करते हैं इन ए गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शो रोटेशनल मोशन आर द आर्म्स ऑफ क्लॉक, द ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन एंड द व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल एंड ए स्पिनिंग टॉप, ठीक है। स्पाइनिंग टॉप आपने देखा होगा ना, एक अपन पहले खेलते थे गोल से, तो क्या होता है, अभी क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए रोटेशनल मोशन के, एक तो आर्म्स ऑफ क्लॉक, आपकी घड़ी के आर्म्स हैं, ठीक है ना, जो बड़ी सुई छोटी सुई कहते हैं ना अपन आर्म्स को। द ब्लेड ऑफ ए सीलिंग फैन, अब देखिए आपका पंखा है, उसके जो ब्लेड्स हैं वो भी रोटेशनल मोशन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। द व्हील्स ऑफ ए मूविंग कार, अब आपकी कार है वो तो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है पूरा, लेकिन जो उसके व्हील्स हैं ना वो तो गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। एंड ए स्पाइनिंग टॉप, ठीक है। एक्टिविटी, to show that when an object undergoes rotational motion different parts of it move by different distances in a given time। अब देखिए रोटेशनल मोशन में क्या क्या दिया गया था ऊपर, कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या गोल गोल घूमता है तो उसके जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं डिफरेंट एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना। अब अपन इसको ही अपन को क्या करना है, साबित करना है, समझना है, वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। रिसोर्सेज नीडेड, रिसोर्सेज का मतलब मटेरियल, ठीक है। ए चार्ट पेपर, एक पेपर ले लीजिए आप, चार्ट पेपर्स आते हैं, 3 स्केच पेन्स ले लीजिए ऑफ डिफरेंट कलर, एडहेसिव टेप, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, ए रूलर, ए डोर, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, एक रूलर ले लीजिए, जिसको हमें क्या करना है, डोर पे लगाना है, और एक टेप ले लीजिए, जो ब्लैक वाइट टेप्स आते हैं आपके घरों में उन्हें एडहेसिव टेप कहते हैं। मेथड, spread out the chart paper under the door and fix the newspaper to the floor with the adhesive tape, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्ट को क्या करना है, पेपर उसको चार्ट पेपर को क्या करना है, डोर के नीचे क्या करना है, स्प्रेड आउट कर देना है, फैला देना है, बिछा देना है, एंड फिक्स द न्यूज़पेपर टू द फ्लोर विद द एडहेसिव टेप, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो एडहेसिव टेप लिया है हमें क्या करना है, उसको न्यूज़पेपर को भी टेप के थ्रू क्या करना है, अब जो डोर है हमारा, फ्लोर है सॉरी, उसके ऊपर चिपका देना है। शट द डोर एंड यूजिंग द एडहेसिव टेप स्टिक द 3 स्केच पेन A, B, C टू द डोर, स्केच पेन A नियर द हाइंड
B in the middle and C near the outer edge in such a way that their tips just touch the चार्ट पेपर। अब आप फिगर ए में देखिए, ये सेकंड मेथड फिगर ए के थ्रू समझ में आएगा। नीचे देखिए आप एक चार्ट पेपर बिछा हुआ है येलो कलर का। अब ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये क्या है, गेट है। अब गेट पे हमने क्या करा, एक ब्लैक कलर का टेप लिया, उससे हमने 3 कलर के स्केच पेन्स लिए, रेड लिया, ब्लू लिया और ग्रीन लिया। हमने क्या करा, रेड को तो बिल्कुल हाइंच पर, यानी जो गेट और जो दीवार का जो वो है कनेक्शन, उसके उधर लगाया बिल्कुल आगे की तरफ गेट के, और उसको बी जो ब्लू पेन है उसको हमने मिडिल में लगाया, और सी पेन को बिल्कुल हमने गेट के क्या एंडिंग पॉइंट पर लगाया, ठीक है। और हमने इन तीनों को क्या करा, उल्टा कर दिया, ठीक है। और इन्हें ऐसे लटकाया कि जो इनकी जो नीडल है, इनका जो टिप है ना पॉइंट, वो क्या करे, चार्ट पे टच हो, अच्छे से टच हो जाए, इतना भी नहीं कि वो नीडल ही टूट जाए उसकी, ठीक है। नाउ ओपन द डोर जेंटली, यू विल सी दैट द 3 स्केच पेन्स मेक कर्व लाइन्स ऑन द चार्ट पेपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट बनता हमने जब ये सब करा, अब हमने धीरे से गेट को खोला। अब जैसे ही हम गेट खोलेंगे तो हमने क्या देखा, तीनों ही पेन ने चार्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन क्या है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, कर्व लाइन से सारी। यूजिंग द स्ट्रिंग एंड ए रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ 3 कर्व लाइन, ठीक है ना। अब देखिए मैंने स्ट्रिंग और रूलर का यूज़ करना आपको लीफ का जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था ना, जब हमने लीफ की हाइट को कैलकुलेट करा था। स्ट्रिंग क्या करना है, पहले स्ट्रिंग में स्केच पेन से मार्कआउट कर देना है, फिर उसको रूलर से क्या करना है, मेजर अप कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमें तीनों ही लाइनों की क्या है, अलग अलग लेंथ पता चलेंगी। Discussion and conclusion. The hinge of the door acts as the axis around which the door rotates. You will observe is that the arcs made by the 3 sketch pens are of different lengths. ठीक है, the length of the arcs made by the 3 sketch pens are in this order. A is greater than B is greater than C. This shows us that the different parts of the door move by different distances in the same time period. ठीक है, तो अब क्या होगा, जो hinge door होगा, hinge of the door acts as the axis around which the door rotates, ठीक है। तो ये जो डोर का जो हाइंज है जिससे वो वॉल से कनेक्टेड रहता है, वो तो एक एक्सिस के थ्रू काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 3 आर्क्स बनेंगे, आर्क यानी हाफ सर्कुलर, जो ये जो लाइंस बनी है रेड ब्लू ग्रीन पेन के ऊपर, पेन के थ्रू, ये जो येलो कलर का आपका चार्ट है इसके ऊपर ये जो स्केच पेन ने जो ये कर्व लाइंस बनाई हैं, हम क्या देखेंगे, जब हम इन्हें स्ट्रिंग और स्केल से इसको मेजर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों जो लाइनिंग है रेड ब्लू ग्रीन जो येलो पेपर पे बनी है, इनकी लेंथ क्या है, तीनों ही अलग अलग लेंथ की हैं, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा लेंथ की क्या नज़र आ रही है आपको, ग्रीन पेन, जो सी पेन है, सी पर है ग्रीन पेन, उसकी सबसे लंबी लाइन है, लेंथ ज़्यादा है उस लाइन की, फिर बी की है, फिर सी की है। अब हमने इससे क्या नोटिस करा कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द डोर मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम टाइम पीरियड। अब जब हमने गेट खोला तो हमें पूरा गेट खोलने में सेम टाइम लगा, ठीक है, 1 सेकेंड या दूसरा सेकेंड। लेकिन देखिए जो गेट के अलग अलग पार्ट्स थे, ठीक है ना, एक तो हाइंज डोर होता है, हाइंज पार्ट होता है जो कि वॉल से कनेक्टेड है, एक मिडिल पार्ट है, एक और इसका जो एंड की तरफ है, सी की तरफ जो एंडिंग पॉइंट है गेट का। हमने क्या देखा, तीनों ही जो गेट के पार्ट थे उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस जो ट्रैवल की गेट को खोलने में, जितना उन्होंने मूवमेंट करा वो क्या था, अलग अलग था। और ये हमने कैसे प्रूव कर लिया, स्केच पेन उनके ऊपर अटैच करके नीचे चार्ट बिछा दिया, उससे क्या करें, कर्व लाइंस खींची और उनकी डिस्टेंस क्या थी, अलग अलग थी। इसकी वजह से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो गेट के जो अलग अलग पार्ट्स थे, ठीक है, मिडिल पार्ट, हाइंज ऑफ द डोर और जो उसका एंडिंग पार्ट था, उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल की सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी। सो द नेक्स्ट periodic motion. So now we will discuss periodic motion that repeats itself at equal intervals of time is called periodic motion. तो देखिए ऐसा कोई भी मोशन जो खुद को रिपीट करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अब हम ये एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम, द रोटेशनल ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड द प्लग स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए क्या होता है पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले देखिए आप क्लॉक देखिए, ये जो पीरियोडिक मोशन दे रखा है इसमें आपके क्लॉक में क्या होता है, इसके जो हैंड्स होते हैं, जो बड़ा अपन कहते हैं ना, बड़ा हाथ छोटा हाथ घड़ी का, उसमें क्या होता है, वो एक ना
पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या करती है, मोशन रिपीट करती रहती है, उसमें फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, ठीक है। हमें पता है कि कितना टाइम लेगा दोबारा 1 बजने में, 12, ठीक है, 12 घंटे लगते हैं। तो हमें पूरा टाइम क्या है समझ में आता है, उसमें एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगता है, और मोशन खुद को क्या है वो रिपीट दोबारा अपनी उसी डिस्टेंस पर आ जाती हैं, रिपीट करती हैं खुद को। हमारी अर्थ हुई, पीरियोडिक मोशन की वजह से क्या होता है, सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, ठीक है। हमें पता है सुबह फिर सनराइज़ होगा, शाम को फिर सनसेट होगा, तो ये सब क्यों होता है, पीरियोडिक मोशन की वजह से। तो व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन, जो खुद को रिपीट करें एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, जो बराबर टाइम के इंटरवल में क्या है खुद को रिपीट करें। नॉन पीरियोडिक मोशन, a motion that does not repeat itself at regular interval of time is called non periodic motion. An example is butterfly visiting a garden, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, जो खुद को क्या रिपीट नहीं करती एक रेगुलर इंटरवल में। अब इसका क्या एग्जांपल है, एक बटरफ्लाई, जैसे एक गार्डन में कभी कोई चिड़िया आन के बैठ जाती है, बटरफ्लाई आ जाती है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कल भी आएगी या नहीं, वैसे ही पीरियोडिक मोशन है। अब हमें पता है कि अभी 1 बजा है दिन में, तो फिर दोबारा कल फिर दिन में इसी वक्त 1 बजेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। टाइम भी सेम और क्या मोशन भी रिपीट कर रहा है खुद को। लेकिन नॉन पीरियोडिक मोशन में देखिए, हम कभी गार्डन, हम लोग भी कभी घूमने जाते हैं, तो हमें ये थोड़ी पता है कि हम कल भी आएंगे या नहीं, तो ये क्या है, एक नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। Now that we have read about the different types of motion, it is important to understand that in real life, an object that is moving often exhibits more than one type of motion. For example, a car moving in a straight path is in rectilinear motion, but its wheel are in rotational motion. The movement of the earth about its axis, where I am, its axis is rotational as well as periodic motion. Can you think of more such examples? अभी लास्ट पैराग्राफ जो है आपका पीरियोडिक मोशन का, इसमें ये कह रहा है कि हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स के क्या पढ़े, मोशन पढ़े। कौन कौन से पढ़े, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा। ट्रांसलेशन मोशन के 2 टाइप से, रेक्टिलिनियर था और कर्विलिनियर था। रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था रेक्टिलिनियर का, कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। और वहीं कर्विलिनियर का एग्जाम्पल था ये जो आप देखिए बी के अंदर एक बच्चा जो है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, बास्केट में डाल रहा है, ठीक है। तो ये कर्विलिनियर का एग्जाम्पल हुआ। फिर हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा, और नीचे हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। और अब फिर वो इसी पैराग्राफ में हमसे ये भी बोल रहा है कि हम देखिए जो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, एक ही टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मोशन भी क्या करते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कार का एग्जाम्पल दिया गया है। जब एक कार रोड पर चलती है तो वो क्या करती है, कौन सा मोशन कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करती हुई जा रही है, उसके सारे पार्ट्स उसके साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन वही देखिए उसके पहिए, कार के पहिए जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएंगे, रोटेशनल मोशन भी कहलाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेशनल एज वेल एज पीरियोडिक। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, रोटेशनल मोशन, घूमने से ही समझ में आ रहा है रोटेशनल मोशन कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन क्यों, क्योंकि देखिए अर्थ के घूमने से ही तो सुबह और शाम होती है, दिन रात, ठीक है, अर्थ के घूमने से ही होता है। तो अब वो लेकिन खुद को रिपीट भी करते हैं, इसी वजह से पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। क्योंकि पीरियोडिक मोशन वो सारे मोशन होते हैं जो खुद को रिपीट करें, ठीक है, इन्हें गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कहलाते हैं, एज वेल एज रोटेशनल मोशन। Scientific concepts in daily life. We have to understand that inventions in the mean of transport must go hand in hand with the development of infrastructure to support the mass use of those inventions. अब ये इस लाइन में बोल रहा है कि जो अभी तक जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंट किए गए हैं, जैसे कि प्लेन, हेलीकॉप्टर्स हुए, और जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उसका अच्छे से उसका यूज़ कर सकें, ठीक है ना। मास यूज़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूसेज लिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, टू एनकरेज पीपल टू वॉक, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप सेफ एंड डेजिग्नेटेड पाथ्स फॉर वॉकिंग। कार्स एंड बसेज नीड गुड क्वालिटी रोड्स. Trains require an extensive and well-maintained network of railway tracks. As you can see, progress in infrastructure goes hand in hand with the progress in transportation. This means that it is not enough to get more efficient cars. It is also important to make more efficient roads for the cars to run on. ठीक है,
अब देखिए इसका क्या एग्जाम्पल निकला कि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है जैसे कि अगर हमने कार्स बनाएंगे तो उन कार्स को चलाने के लिए हमें अच्छे रोड्स भी चाहिए। आप कार वगैरह को गांव के जो कच्चे रोड होते हैं उन पे नहीं चला सकते, आपके टायर्स फट सकते हैं, आपकी गाड़ियों के क्या है धंस सकती हैं गीली मिट्टी में, तो उनके लिए क्या है एक वेल डेवलप रोड भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ट्रेन यूज़ में लेनी है, आपको ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन आपकी ना रोड पे चल सकती है ना कच्चे रास्तों पे चल सकती है, उसके लिए क्या चाहिए मेटल की बनी होती है ना उसकी जो ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक चाहिए। और वैसे प्लेन हुआ, प्लेन क्या है आपके हाईवे पे तो आप उसको लैंडिंग डाउन नहीं करा सकते ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन के लिए एयरपोर्ट चाहिए। तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि जितने भी इन्वेंशंस हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अब तक जो भी इन्वेंशंस हुए हैं उसके लिए उनके अकॉर्डिंग ही क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। सो ये आपका 11th चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। क्या नाम है, मेजरमेंट एंड मोशन। सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।